أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ कैसे हैं؟ الحمد للہ الحمد للہ۔ स्नो हटाई جی جی आज वो बोनस में छुट्टी मिल गई आपको स्कूल की جی है ना। جی कल वैसी छुट्टी है, جی جی कल सबकी छुट्टी है। ابو کی نہیں ہے، ہم سب کی۔ चलें ठीक है, ओके पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ से शुरू करें। आयत नंबर हमने वो की थी ना लास्ट टाइम 130 की थी। एक सेकंड में देख लेंगे। हाँ हाँ ये हो गई थी 31, ये हो गई थी, तो यहीं से पढ़ना। ये बड़ी आयत थी, मैंने छोड़ दी थी। चले पढ़े। ववस्सा ववस्सा ووصى بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ ठीक है, अब इसके हम करते हैं नीचे। ووصى الواو الاستئنافية ووصى فعل ماض مبني على فتح مقدر۔ फतहन मुकद्दरन ठीक है ना। अल्लाह की वजह से ये मजरूर हो गया, फिर ये उसका एडजेक्टिव बन रहा है ना, फतहन मुकद्दरन, तो ये भी मजरूर हो गया। तो वस्सा जो है ये क्या होता है, वस्सा क्या होता है, मीनिंग आता है इसका। वो का मतलब तो एंड है ना, like chosen। नई बात शुरू, नो। वस्सा एडवाइस करना किसी को, और एडवाइस भी छोटी मोटी नहीं होती, ये बहुत बड़ी एडवाइस होती है, और ये अल्लाह ताला कर रहे हैं ना, जी है ना। तो ये सही है। तो जब अल्लाह जी ताला करते हैं तो फिर बहुत ही बड़ी हो जाती है एडवाइस, है ना। वसीयत कहते हैं उसको उर्दू में, अब पता नहीं उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, मुझे नहीं मालूम। अच्छा बिहा क्या है? بها جار مجرور हम्म، جار مجرور متعلق بالفعل قبله۔ बिलफेली कबला हो, अपने उससे कबल जो है ना उस फेल का, ठीक है। यानी वस्सा का क्या है, ये मुतालिक बन रहा है आगे। इब्राहिम है या इब्राहिम क्या إبراهيم है? فاعل مرفوع بضمة इब्राहिमा है तो फाइल है तो मरफू ही होगा ना, इब्राहिम ही होगा। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने वसीयत नहीं की, ये वसीयत जो है ये इब्राहिम कर रहे हैं। फाइल कौन है? वैसे अल्लाह ताला भी करते हैं, वालदैन के साथ उसने सलूक, एहसान का मामला करना। अल्लाह ताला ने तो बहुत सारे कमांडमेंट्स दिए हैं ना। जी 10 कमांडमेंट्स तो हर शरीयत में थे, हर शरिया में थे। तो ये वाली जो वसीयत कर रहे हैं ये किसकी बस वसीयत कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? इब्राहिम कर रहे हैं, फाइल है। किसको? अपने बेटों को, बनी ही। तो इसका मीनिंग एक बेटे को नहीं, ठीक है। बनीन है, ये बनीन होता है इब्न की जमा, इब्नानी और बनून और बनीन। तो बनीन का नून यहाँ पे इजाफत की वजह से गिरा हुआ है ना, तो ये बनी हो गया और फिर हा जमीर हो गई, ठीक है। तो ये कौन सा मुरक्कब है? نعم مركز إضافي। मुरक्कब इजाफी है। और इब्राहिम ने वसीयत की किसकी की? अपने बेटों को। तो ये क्या बनेगा जुमले में? बनी ही المفروض मफूलन भी ही बनेगा। मंसूब किससे हो रहा है? या से हो रहा है। दूसरा जी मंसूब किससे होता है? एक तो या से होता है ना, जी और एक किससे होता है मंसूब, और किससे होता है? हरकत से भी होता है ना, ये तो हरफ से हो रहा है। जी ये तो बनून से बनीन हो गया ना, ठीक है। जी तो ये तो हरफ चेंज हो रहा है ना, ऊना और ईना साउंड से चेंज हो रहा है ना ये तो। और ये किससे चेंज हो रहा है? दूसरा वाला जो होता है वो हरकत से चेंज होता है। जैसे यहाँ पे वाई वाई याकूबू ही आएगा यहाँ पे भी,
याकूब मातुफ नला इब्राहिम, तो इब्राहिम के ऊपर अतफ हो रहा है, तो ये पेश आ रही है, तो ये भी पेश। अच्छा बहरहाल इसको छोड़ दे। आप ये देखें कि ये बनी ही क्या है, ये इसका मफूल बन रहा है, एंड याकूब। अच्छा एक बात यहाँ पे रह गई थी, वस्सा का इन्होंने बताया था कि ये फेलन मादिन है, मबनी है, माजी है ना। तो अल्लाह इसका इराब जो है ये फतहिन मुकद्दरिन है। जैसे मूसा का इराब होता है ना, जो जिस भी इस्म के आखिर में अलिफ आ जाए उसका इराब मुकद्दर हो जाता है। समझ आइए। जी। मसलन मूसा है, मसलन कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। अ, ये जितने भी अलिफ वाले लफ्ज होते हैं ना, कोई भी आखिर में अलिफ आ जाए, खड़ी जबर आ जाए, अलिफ मकसूरा आ जाए, जैसे मूसा पे आती है, सबका क्या होता है, अलिफ साउंड आ गई तो आपका इराब मुकद्दर हो गया। कनाडा चाहे मरफू हो तब भी वही होता है, पीछे से मिन कनाडा लगा दें तब भी कनाडा ही है, और अगर मंसूब होगा तब भी कनाडा ही होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। चाहे उसको फाइल बना दे, मफूल बना दे, उसको मजरूर बना दे, तो जिसके आखिर में अलिफ आ जाता है उसका इराब हिडन हो जाता है, मुकद्दर हो जाता है, हिडन हो जाता है। तो याकूब भी फाइल बन गए, इब्राहिम ने वसीयत की, फिर इब्राहिम याकूब ने अपने बेटों को, और याकूब ने भी की। तो याकूब ने भी अपने बेटों को ही की होगी ना। जी। याकूब अलैहिस्सलाम के तो 12 बेटे थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तो 2 ही बेटे थे ना। तो जी। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को वसीयत। तो पढ़े यहाँ से, बनी ही मफूलन भी मंसूबन बिल याई। مفعول به منصوب بالياء لأنه ملحق يجمع المذكر मुलहिकुन, مذكر سالم. मुलहिकुन मिला हुआ है, इल्हाक हुआ वस्कन, मुलहिकुन बिजम इल मुजक्किर सालिमी, जब मुजक्कर सालिम से मिला हुआ है ना, ठीक है जी. ना। तो फिर उसमें क्या होता है, फिर या से राब आता है, बनून बनीन, साउंड के राब आता है। वल्हाहु फी मली जरिन मुदाखिला, ये तो समझ आ गए। चले या बुनैया, या बुनैया क्या है भाई। يا بني. يا حرف نداء بني बुनैया منادى क्या है, منصوب. بني बुनैया क्या منادى. बनेगा। منادى. हाँ ये भी बनीन प्लस या है ना, जी. लेकिन ये वाली या जो है ना, ये मुदाफिला नहीं बन रही, ये निस्बत की या है। बुनैया, बुनैया, तो बनैया होगा ये, बुनैया नहीं होगा। बुनई तो जो होता है ना, एक ही बेटा होता है। बनी या है ये, या बनी या, देखें जरा ऊपर क्या लिखा हुआ है, या बनी, बनी या लिखा हुआ है, तो ये बनीन है असल में, ठीक है। जी. बनीन और बुनैया में फर्क है, कभी कभी या बुनैया होता है ना, तो वो एक ही बेटे के लिए होता है। बनैया जब आता है तो ये ज्यादा बेटों के लिए आता है। तो यहाँ पे बेटों तर्जमा करेंगे, ए मेरे बच्चों, ठीक है, बेटों। तो यहाँ पर ये जो है ना, या निस्बा है, या यूं कह लें कि यहाँ पे 2 या थी, एक पहले थी और दूसरी भी है, तो दोनों तशदीद के साथ आ गई, ठीक है। और इस वाली में और उसमें क्या फर्क है, वो तो उसमें तो हु जमीर आ रही थी ना, ये वाला देखें इसमें हु जमीर आ रही है, तो इसमें तशदीद नहीं आई। लेकिन अगर बनीन को हम या की तरफ करते हैं मुजाफ, तो फिर बनैया हो जाता है। क्यों, कैसे हो जाता है, नून तो गिर जाता है ना मुजाफ होने की वजह से। और या, जी. एक या ये वाली और एक या आगे वाली, 2 या मिलके बनैया हो जाता है। ये बनी ही है, फिर बनैया हो जाता है। समझ आइए कि नहीं आई रेहान, आर यू देयर। जी। बनैया और बुनैया में फर्क करना है। बुनैया प्यार से कहते हैं, एक ही बच्चे को कहते हैं, वो आपका वो है, इसम तस्गीर है। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे आपका एक तो गिलास होता है ना बड़ा वाला, और एक छोटा वाला गिलास होता है ना। जी. तो वो उसको छोटा करने के लिए, तो ये जैसे बहुत बड़ा देगचा होता है, फिर छोटा होता है, बड़े बड़े बाउल्स होते हैं, छोटे बाउल्स होते हैं ना। तो उस तरह की बात है, बुनैया प्यार से कहते हैं, ए मेरे बेटे, छोटे बेटे, सही इस तरह करके कहते हैं, प्यार से कहते हैं। वो उसको इसम तस्गीर कहते हैं अरबी में। इसम तस्गीर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अगर आपको याद हो कोई इसका लफ्ज जो बहुत ही फेमस है, चाहे मुझे याद आता है फिर मैं बताती हूँ। एक एक फेमस लफ्ज याद कर लें, आपको इसम तस्गीर पता चल जाएगा।
ठीक है। और वो छोटा करके, जैसे आप कहते हैं ना, एक तो होता है ना अब्दुल्ला, जी है ना, एक होता है अब्दुल्ला, है ना। जी अब्दुल्ला भी नाम होता है और उबैद भी नाम होता है, ठीक है ना। जी समझ आइए, उबैद। अब उबैद क्या है, अब तो अल्लाह का बंदा, बड़ा बंदा, और उबैद क्या है, छोटा बंदा। उबैद भी नाम रखते हैं, तो उबैद ये फुआइलुन के वजन पे जो लफ्ज आएगा ना, फुआइलुन के वजन पे, वो आपका इसम तस्गीर बनेगा। तो वो बुनैया जो बनता है ना, वो भी इसी तरह बनता है फुआइलुन के वजन पे। किस दिन मैं आपको पूरा करके बता दूंगी। तो फुआइलुन के वजन पे जो आएगा वो आपका तस्गीर होगा, उबैदुन, उमैरुन, उमैर, उमर से उमैर नहीं हो जाता, उमैर, है ना, उमैरुन। हसन से हुसैन हो जाता है ना। तो वो इस तरह से फिर हुसैन, छोटे हसन, एक तो हसन बड़ा वाला है ना, और फिर जी छोटा वाला अभी हुसैन नुन जो है, ये भी फॉइलुन के ही वजन पे बना हुआ है। तो उसी तरह बुनैया भी होता है, लेकिन यहाँ पर आपका बनी है, बनी ही, और यहाँ पे बनी या है ये। तो ये बातें समझनी जरूरी है, फिर नहीं तो ट्रांसलेशन में फिर बहुत कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, या एक एक के लिए भी यही लफ्ज आ रहा है और दो के लिए भी यही आ रहा है। यहाँ पे बनैया बहुत सारे बेटे हैं। हरफ निदा है, बनिया क्या है, मुनादा है। हरफ निदा के बाद जो आता है वो क्या कहलाता है, मुनादा होता है ना। और जी मुनादा दो तरह का होता है, सही है। एक होता है जी जो मुफरद मुनादा होता है, जैसे या वलदू, या मोहम्मदू। और एक होता है जो यहाँ पे ये वाला आ रहा है, अब्दुल्ला वगैरह, है ना, जी बनैया। ये भी तो मुनादा ही है ना। तो दूसरा मुनादा कौन सा होता है, एक तो मुफरद होता है, दूसरा कौन सा होता है, अब्दुल्ला वाला कौन सा होता है, जिसके पीछे या लगाते हैं जबर आ जाती है, वो कौन सा होता है। दो ही तरह के मुनादा होते हैं, एक तो सब मुफरद होता है और दूसरा क्या होता है। या अय्युहन। नहीं, वो वाला नहीं, वो अलग चीज है। वो तो जब अलिफ लाम आता है ना, तो बीच में अय्युहा डालते हैं, ठीक है ना। वो तो अलिफ लाम वाला जब आता है, यहाँ पे तो कोई अलिफ लाम नहीं आ रहा ना। नहीं हाँ, तो या यहाँ पे तो कोई नहीं आ रहा, या वलदू में भी नहीं, या मोहम्मदू में अलिफ लाम नहीं आ रहा, तो यहाँ तो या ही यूज हो रहा है ना। तो ये वाला जो है ना, ये मुरक्कब इजाफी वाला होता है। मैंने कितनी दफा बताया, उसका मुजाफ जो होता है वो मंसूब हो जाता है, बताया वरना अब्दुल्ला से अब्दुल्ला हो जाता है ना। रब्बुल जी आलमीन से क्या हो जाता है, रब्बुल आलमीन होता है। तो एक मुनादा जो होता है वो तो या के बाद आता है मुफरद। मैं या की बात कर रही हूँ, मैं या युहा की बात नहीं कर रही। जी या के बाद या तो मुफरद आता है, या वलदू, या मोहम्मदू, या जईदू। या फिर क्या होता है, मुरक्कब इजाफी की शक्ल में आता है दूसरा मुनादा। जब मुरक्कब इजाफी की शक्ल में आता है तो मुजाफ क्या हो जाता है, बनून की बजाय क्या हो गया, बनीन हो गया ना। तो मुजाफ जी क्या हो गया यहाँ पे, बनून रफई हालत है, बनीन क्या है, अम, अम, मजरूर शब। हाँ। मजरूर अब्दुल्ला, मंसूब अब्दुल्ला को याद देते हैं तो अब्दुल्ला क्या हो जाता है, मुजाफ क्या हो जाता है उसका, अब मंसूब मंसूब हो जाता है ना। तो ये भी वही होगा ना, ये भी मुजाफ है ना, ये मुजाफ इलैह है, ठीक है। तो ये भी जी क्या है, मंसूब हो गया। ये पहले बनून था, फिर ये बनीन हो गया। अब्दुल्ला पे पेश होती है तो वो पेश जबर में चेंज हो जाती है। तो यही तो कह रहे हैं कि मंसूब है ना मुनादा। जी मुनादा मंसूब कब होता है, बस ये याद रखें, जब वो मुजाफ होता है। अब्दुल्ला में अब्द मुजाफ है ना, जी है ना। जी तो सब पता है आपको, ऐसे ही पता नहीं अनजान क्यों बन जाते हो, जैसे मैंने कोई डिफरेंट ही चीज पूछ ली है। देखें मेरी बात सुने, एक मुनादा है या वलदू, ठीक है, वो तो मुफरद है। एक मुनादा है या अब्दुल्ला, है ना, अब्दुल्ला होता है। अब ये मुरक्कब इजाफी है कि नहीं, मुझे ये बताएं। मुरक्कब इजाफी है ना ये, है ना। अब इसको जी पुकारना है ना हमने, ये मुजाफ मुजाफ इलैह की शक्ल में मुनादा आ रहा है, इसको पुकारना है। तो इसके पीछे या लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, या लगाने से क्या होगा, मंसूब होगा कि नहीं होगा, जी होगा ना।
جی تو यहाँ जबर आ जाती है ना, इसको नहीं छेड़ते, ये तो मुजाफिला तो ऐसे ही रहता है, तो ये हो जाता है जबर वाला. अब ये बनून था ना, बनून था, जब या लगाया तो ये क्या हो गया, बनीन हो गया. बस यहाँ पे हरकत कह रहा आ रहा है, वहां पे हरफ कह रहा आ रहा है, बनून वॉच या में चेंज हो गई है. तो ये इतनी मुश्किल बात नहीं है, ये आपको आता है, बोलना नहीं आता, जवाब नहीं देना आता आपको. आगे क्या है, यहाँ तक हो गया. ये कह रहे हैं ना, वलामतु नस्बी अलिया व याइल मुतकल्लिम क्या है, फी मली जरिन अब दो या यहाँ पे आ रहे हैं, एक बनीन का आ रहा है, नून गिरा दिया तो पीछे या रह गया, ठीक है. और दूसरा या कौन सा है, वो वाला या मुतकल्लिम है. दोनों जब मिक्स हो गई तो क्या हो गया, तशदीद आ गई. जी तो कुरान के लफ्जों को समझना है, ये बहुत बड़ी इबादत है. हम समझते हैं बस इबादत ये है कि खड़े हो जाओ नफलों पे, 100 रकात नमाज नफल पढ़ लो. ये उससे बड़ी इबादत है. जब आप अल्लाह के कलाम को समझते हैं तो आप अल्लाह की मार्फत हासिल करते हैं. जब अल्लाह की मार्फत आती है तो हर लम्हा हमारा इबादत में गुजरता है. फिर हम कोई काम गलत नहीं, हमारी सोच भी सही हो जाती है, सोच भी खराब नहीं रहती है हमारी, हमारे दिमाग में चीजें नहीं आती उल्टी उल्टी उल्टी, हसद बोगज ये सब चीजें निकल जाती हैं. तो दिल को पाक करने के नहीं, अल्लाह के पास वही दिल लेके जाना है जो लेके आए थे. एक बच्चा पैदा होता है तो कैसा दिल होता है उसका, वही दिल अल्लाह ने कह रहा है तुमने मेरे पास लेके आना है. तो वैसा दिल बनाने के लिए फिर काम करना पड़ेगा ना दिल के ऊपर, कि काला स्याह जी लेके जाएंगे अल्लाह के पास. जब एक गुनाह या एक सोच बुरी होती है तो एक धब्बा लगता है दिल के ऊपर, काला हो जाता है दिल. अगर तौबा नहीं करें तो वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है. दिल भी एक पॉट है ना, बर्तन है, वो गंदा हो जाता है, उसकी सफाई भी करनी पड़ती है. सिर्फ घर की सफाई नहीं करनी होती, दिल की भी सफाई करनी होती. वो एक बर्तन है, वो खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है. ठीक है. तो या हरफ निदा है, बनैया क्या है, ये मुजाफ मुजाफिले है. और इसका जो बनून था वो बनीन हो गया, क्योंकि मुजाफ जो होता है जब मुनादा बनता है मुजाफ, तो फिर वो क्या हो जाता है, मंसूब हो जाता है. यही तो वो कह रहे हैं ना, मुनादा मंसूब है ना. तो मुनादा जो है मंसूब क्यों है, क्योंकि मुजाफ है वो. वह अलामत नस्बी अलियाउ, ठीक है ना. वयाल मुतकल्लिम क्या है, फी माली जर मुजाफ. अब यहाँ से पढ़े इन, पढ़ते जाइए. इन हरफ नासिखिन यफीद तौकीदी हम्म, ये इन नहीं है बेटा. इन इन कैसे हो सकते हैं जब आगे इसम आ रहा है इन तो. इन इन आए तो इन तो के बाद तो फिर मुजारे आता है, जी ठीक है. ये इन तो जी ये इन क्या है, इन्ना है. ये हरफुन नासिख लिखा हुआ है ना यहाँ पे. जी तो हरफुन नासिख इन्ना होता है या इन होता है, मुझे ये बताएं. इन्ना इन्ना होता है. इन अल्लाह हस्तफा. तो हरफुन नासिक पढ़े, युफीदू. um युफीद तौकीदी तौकीद का फायदा देता है हरफुन नासिक. हरफुन नासिक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अल्लाह हु से को अल्लाह हा में चेंज कर देता है, ठीक है. जी नसख का काम करता है, नसख मनसूख. ठीक है. जैसे अल्लाह ताला ने भी कुछ आयात नाजिल की तो फिर उनको बाद में क्या किया, मनसूख कर दिया. ठीक है. कि अब ये नहीं चलेंगी, अब इस पे हुक्म नहीं होगा, अब इस वाली पे हुक्म होगा. तो बहरहाल ये अल्लाह हु होता है तो इसको अल्लाह हा में चेंज कर देता है, इन अल्लाह हा हो जाता है. तो इसलिए हरफुन नासिख कहते हैं. युफीदु तौकीद, तौकीद तो करता है ना, एम्फेसिस तो लाता है ना. इंडीड अल्लाह, श्योरली अल्लाह, है ना. और क्या क्या लफ्ज ला सकते हैं, इन है, सारे ला सकते हैं, बहुत से लफ्ज ला सकते हैं. इन्ना के 3 4 मानी होते हैं. अच्छा, अल्लाह क्या बन जाएगा, इसमु. इसमो इसमो इन्ना मंसूब बिल थी हाँ, मंसूबन बिल फतह. अब ये फतह से मंसूब हो रहा है, यहाँ पे या से मंसूब हो रहा था. या से क्यों मंसूब हो रहा था, क्योंकि वो जमा मुजक्कर सालिम है. मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि दो चीजें जो होती हैं वो उन पे साउंड का इराब आता है. कौन कौन सी दो चीजें होती हैं जिन पे साउंड का इराब आता है,
तीन चीजों पे हरकत का इराब आता है, बताएं। So dual हाँ, and डुअल एंड जमा मुजक्कर सालिम, है ना। जी जमा मुजक्कर सालिम, जैसे मुस्लिमून ना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, और मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। ठीक है, तो एक तो जमा हो गई, एक तो डुअल फॉर्म हो गई, ठीक है। और दूसरी कौन सी फॉर्म है, वो आपकी जमा मुजक्कर सालिम। तो पीछे वाहिद रह गया हमारे पास, और जमा मुकस्सर रह गया, और एक और चीज रह गई, जमा, एक जमा और रहती है, जमा मुअन्नस सालिम। पता है ना, जमा मुअन्नस सालिम। इन तीनों पे हरकत का इराब डालते हैं, इनमें हरकत चेंज होती है। किताबुन, किताबन, किताब बिन। जमा मुकस्सर में क्या होता है, कुतुबुन, कुतुबन, कुतुबिन। और जमा मुअन्नस सालिम में क्या होता है, इसकी एग्जांपल दें जरा। ये मैंने लास्ट वाले उसमें करवाई थी आपको क्लास में। जमा जमा मुअन्नस मुअन्नस सालिम जमा मुअन्नस सालिम की मिसाल दें। um, जमा में हो, प्लूरल भी हो, मुअन्नस भी हो, फेमिनाइन भी हो, और साउंड भी हो। طالبات दोबारा बोले। الطالبات जो क्लियर नहीं आवाज आई आपकी, आराम से बोलें जरा। الطالبات हाँ, तालिबात हो, तालिबातुन हो, मुस्लिमातुन हो, जिसके आगे अलिफ ता आ जाती है ना, वो जमा मुअन्नस सालिम होती है। जी अब इसका इराब भी हरकत से ही आता है ना, जी तालिबातुन, तालिबातिन और तालिबातिन। तो ये जी तीन चीजों में हरकत चेंज हो रही है, ठीक है। और दो चीजों में जो मैंने बताया आपको, एक तो डुअल फॉर्म हो गई मुसन्ना, और एक जमा मुजक्कर सालिम। जमा मुजक्कर सालिम को इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको तो डुअल कह दिया आपने, चले। साउंड प्लूरल, मैस्कुलिन, मैस्कुलिन साउंड प्लूरल जो होता है। जी समझ आई है बात। जी हम्म। चले, अब मैं ये सवाल करती रहूंगी ना बार बार, अभी आज तो नहीं करूंगी लेकिन नेक्स्ट करूंगी इंशाल्लाह। तो हाँ, यहाँ पर आपका क्या हो गया, जबर कह रहा, हरकत का, हरकत कह रहा क्यों आया, क्योंकि ये वाहिद है। जहां पे वाहिद होगा, जहां पे आपका जब मुकस्सर होगा, जहां पे आपका मुअन्नस सालिम होगा, वहां पे जरूर हरकत का इराब आएगा। और जहां डुअल फॉर्म होगी और जमा मुजक्कर सालिम होगा, वहां पर आपका क्या हो जाएगा, वो वहां पे हरफ चेंज होगा। या तो साउंड चेंज कर लें, ऊना ईना, आनी आईनी, या फिर हर्फ चेंज कर लें, वाव को या में कर लें, अलिफ को या में कर लें। सही है ना। तो ये बात है। इस्तफा क्या है, अच्छा इसके नीचे क्या लगाएंगे, बताएं जरा। जेर लगाऊं, जबर लगाऊं, अस्तफा बोलूं या इस्तफा बोलूं। um, इस इस्तफा इस्तफा यस्तफी, कौन सा बाप बनता है, इस्तफा यस्तफी। इस्तफा इस्तफिल हाँ, ये बाब इफ्तियाल बनता है। बाब इफ्तियाल में ताज होती है ना, कभी कभी हर्फ में चेंज हो जाती है दूसरे वाले में, ठीक है। तो यहाँ ये बाब इफ्तियाल ही है, सही है। तो ये इस्तिफा ही है, वैसे इसको जब जोड़ के पढ़ेंगे हम, तो हम कैसे पढ़ेंगे, किधर गया है, हाँ वसब या बन इन अल्लाह। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे ये जबर इससे मिलाएंगे ना, तो हस्तफा बन जाएगा, ठीक है। मिला के अगर पढ़ेंगे तो ये होगा हस्तफा। लेकिन अगर हम इसको वैसे पढ़ेंगे, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि इसका क्या तरीका होता है, 1 2 3, यहाँ पे जबर आ रही है तो यहाँ जेर लगा दे, है ना। बताया है ना मैंने आपको, जी काउंट कर लें 1 2 3। अगर यहाँ पे जबर है तो यहाँ जेर लगा लें, यहाँ जेर है तब भी जेर ही लगा लें, ठीक है। अगर यहाँ पे पेश है तो फिर पेश लगा लें पीछे। अभी इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ये आपको नजर आ रहा है, um, ये क्या लगा हुआ है, बस صاد साथ लगा, साथ क्यों लगा हुआ है, كز وصلي बसली है। अगर हमजा असली होता तो स्वाद नहीं होता, उसके ऊपर छोटा सा ये नेक होता, ठीक है, ये असली होता है।
تو یہ کیا ہے؟ وصلی ہے. اس لیے دیکھیں جب ہم اس کو پیچھے سے پروناؤنس کر رہے ہیں نا تو یہ گر جاتا ہے, اپنی حرکت کو گرا دیتا ہے. ویسے اکیلے پڑھیں تو یہ استفا ہے, استفا یستفی, ٹھیک ہے نا, مصطفیٰ, مصطفیٰ بھی بولتے ہیں. چلے, اس کا میننگ کیا ہوتا ہے استفا کا مطلب؟ کسی, like the chosen, like the, ہاں چوزن جو ہوتے ہیں, چوزن پیپل جو ہوتے ہیں ہم استفا کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی مصطفیٰ ہے نا, وہ بھی چوزن ہے نا, دا چوزن ون. جی تو چن لیا ہے, کس نے چن لیا ہے؟ اس کا فائل تو ہوگا نا. جی تو یہ پہلا سیگا, اس میں کون سا فائل؟ یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے فعل ماضٍ, ماضی ہے نا, مبنی علی جی الفتح مقدر, کیونکہ اس کے اوپر بھی الف آ گیا چھوٹا سا تو اس کا بھی فتح مقدر ہو گیا نا, مقدرن ہو گیا. اور والفاعل ضمیر مستتر, کون سی ضمیر مستتر اس میں فائل بن رہی ہے؟ کدھر جا رہی ہے وہ؟ پہلے سیدھے میں کون سی ضمیر ہوتی ہے اب؟ فاعل. ہوا اتنا مشکل تو سوال نہیں ہے رضوان. جب بھی پہلا سیغہ ہوتا ہے اس میں ہوا ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ ہوا کدھر جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف جا رہی ہے, وہ آپ کو پتہ ہے. لکم کیا بن رہا ہے؟ لکم جار مجرور متعلقم باستفا. بی استفا, تو جب ہمیں لائیں گے تو بستفا ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ حمزہ وصلی ہے تو اپنی حرکت کو گرا دے گا, اس کو پڑھا نہیں جائے گا, بستفا. اچھا, بی استفا بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا, کیونکہ بتایا جا رہا ہے نا کہ وہ اس کے متعلق کس کے ہے, وہ استفا کے متعلق ہے, جار مجرور. الدین کیا ہے؟ یہ اللہ زین ہے یا الدین ہے؟ یہ بھی تو سوچنا ہے نا. جی یہ الدین ہی ہے کیونکہ اس کے پر زال نہیں ہے نا. تو الدین آگے کیا پڑھے؟ اللہ الدین. الدين مفعول به منصوب بالفتحة والجملة الفعلية في محل رفع خبر إن. گڈ. تو یہ ہو گیا مفعولن فی ہی, کس کا مفعول بن رہا ہے؟ اس فعل کا مفعول بن رہا ہے. اور فتح سے اس کے اوپر اعراب آ رہا ہے. فتح سے کیوں آ رہا ہے؟ حرکت سے کیوں آ رہا ہے؟ حرکت سے اعراب آ رہا ہے, یا اعراب نہیں ہے, یا تو روٹ ورڈ ہے دال یا نون. اعراب جو ہے وہ زبر سے آ رہا ہے, فتح سے آ رہا ہے. تو فتح کا اعراب جو ہوتا ہے وہ حرکت سے اعراب کس کس پر آتا ہے؟ واحد پر آتا ہے, جمع مکسر پہ آتا ہے, اور جمع مؤنث سالم پہ آتا ہے. جی تو یہ کیا ہے, واحد ہے یا جمع مکسر ہے یا جمع مؤنث سالم؟ جمع تو ہے ہی نہیں. یہ حرکت کا اعراب آ رہا ہے تو جمع جو ہے نا وہ مکسر, جمع تین ہی ہے نا, یہاں پہ دو جمع آ رہی ہے نا. ایک جمع, یا تو یہ واحد ہو سکتا ہے لفظ, یا پھر یہ جمع مکسر ہو سکتا ہے, یا یہ جمع مؤنث سالم ہو سکتا ہے. تو جمع مؤنث سالم میں تو الف تا آتی ہے نا اینڈ پہ, وہ تو نہیں ہے نا, یہ ہے نا. پیچھے رہ گیا آپ کا جمع مکسر. تو الدین جمع مکسر ہے, دین جمع مکسر ہے, دین سے الدین بنتا ہے نا. جی تو کیا ہے, جمع مکسر ہے یہ الدین؟ نہیں تو پھر کیا ہے, جمع مکسر بھی نہیں ہے, جمع مؤنث سالم بھی نہیں ہے, تو کیا ہے؟ ریان آپ بھی بول دیا کرے. مذکر سالم. مذکر سالم کہاں سے ہے, جمع ہے ہی نہیں. اگر یہ جمع مذکر سالم ہوتا تو اس پہ تو پھر حرف چینج ہوتا نا. پہلے آپ واو سے بناتے رفعی حالت, پھر آپ اس سے بناتے. اس پہ تو حرکت کا اعراب آ رہا ہے نا, بتا جو رہے ہیں کہ وہ حرکت کا آ رہا ہے, منصوب بالفتح آ رہا ہے نا. یہ یا تھوڑی اعراب ہے. اگر جمع مذکر سالم ہوتا تو یا اعراب ہوتا. اب حرکت کا اعراب آ رہا ہے تو یہ یا واحد ہوگا, اور باقی دو چیزیں تو یہ ہیں ہی نہیں. دین کیا ہے؟ فی دین اللہ, دین کیا ہے؟
اسم 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 تو ہے لیکن کون سا اسم ہے؟ واحد ہے، مثنیٰ ہے، جمع ہے؟ دین واحد ہے یا مثنیٰ ہے یا واحد جمع؟ واحد ہے، اور واحد پہ حرکت کا اعراب آتا ہے، اس لیے اس کے اوپر حرکت کا آ رہا ہے کہ یہ واحد ہے. جیسے کتاب ان پہ یا الکتابوں پہ واحد کا اعراب آتا ہے نا، زبر کا حرکت کا اعراب آتا ہے. تو کیوں آتا ہے؟ کیونکہ وہ واحد ہے. جمع مکسر پہ بھی حرکت کا آئے گا، جمع مؤنث سالم پہ بھی حرکت کا آئے گا. تو یہ واحد ہے. یہ سوال میں کرتی رہوں گی تاکہ آپ کو یہ چیز پکی ہو جائے نا کہ یہاں پہ کیوں آ رہا ہے. آپ اس کو یا کو اعراب سمجھ لیں. یا تو نہیں اعراب، یا تو تب اعراب ہوتا جب یہ واو سے بدلا ہوتا. یہاں پہ پہلے واو ہوتی پھر اس کو یا میں بدلتے، اور وہ جمع مذکر سالم میں اونا یا اینا ساؤنڈ ہوتی ہے. وہ تو یہ تو دین ہے، سیدھا سیدھا دین مضاف بنتا ہے. دین اللہ، فی دین اللہ. اور یہاں پر یہ منصوب آ رہا ہے زبر کے ساتھ کیونکہ یہاں پہ یہ مفعول بن رہا ہے. اس کا پیچھے فی لگا دیں گے تو زیر آ جائے گا، فی دین اللہ ہے نا. دین پھر مضاف بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی دیکھیں اگر جمع مذکر سالم بھی ہے نا تو اس میں تو نون گر جاتا ہے نا. نبی میں، اس نبی میں ہم نے نون کو نہیں گرایا ہوا؟ کیا گرایا ہے نا مضاف بناتے ہوئے. جی یہ تو نہیں ہو سکتا نا، اس طرح نہیں ہو سکتا، سوچنا پڑتا ہے. تو اس سے عقل گرو ہوتی ہے. اگر آپ یہ کریں گے نا تو آپ کی عقل بہت گرو ہوگی، آپ کا دماغ بہت بڑھے گا. عربی پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عقل گرو ہوتی ہے انسان کی، دماغ تیز ہوتا ہے، برین کی ایکسرسائز ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ مفعول بھی منصوب بالفتح والجملۃ الفعلیہ، پورا جملہ یہاں سے بن گیا فعلیہ ہے نا. جی یہاں سے تو جملہ فعلیہ نہیں بنے گا نا، نہیں یہاں سے بنے گا، استفا سے بنے گا. فعل سے جملہ فعلیہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. فی مالی رفن خبر انا، تو یہ جو انا کا اسم بنایا تھا نا ان اللہ، تو یہ خبر انا بن گئی. اب یہ انا کا اسم اور خبر انا مل کے کیا بن گئے دونوں؟ انا کا اسم اور خبر اس کی مل کے کیا بن گیا؟ جملہ، جملہ بن گیا نا ایک. جی جی کون سا جملہ؟ انا کے بعد کون سا جملہ آتا ہے؟ اس میں اسمیہ. تو انا کا اسم اور یہ اس کی خبر. اگر یہ انا نہ ہوتا تو یہ اللہ ہو ہوتا. ٹھیک ہے. انا آنے کی وجہ سے یہاں پر کیا ہو گیا؟ زبر آ گئی ہے. اور خبر تو یہی ہوتی ہے اللہ ہو کے بعد بھی. صحیح ہے. تو یہ آپ کا جی مبتدا ہوتا ہے، یہ خبر ہوتی ہے. ابھی یہ انا کا اسم اور انا کی خبر مل کے جملہ اس میں بن. تو یہ کلیئر ہے، ساری باتیں آپ کو کلیئر ہیں. کوئی ایسی نہیں ہے کہ آپ کو اتنا پڑھا ہے آپ نے میرے پاس. اب آپ اگلا نیا جملہ فا سے شروع کریں. ریحان آپ پڑھیں. الفاؤ. الفاء لربط السبب بالمسبب لا ناهية جازم. جازمہ. ویری گڈ. تو فا جو ہے یہ رابطے کی ہے. رابطے کی فا کیا ہوتی ہے؟ لربط السببی. ٹھیک ہے نا. بالمسببی. لا ناہیہ ہے یہاں پہ، یہ والا نا جو ہے نا یہ جی لا ناہیہ. لا ناہیہ کیا کرتا ہے؟ مجزوم کرتا ہے نا. جی مضارع جی پہ آ کے مضارع کو مجزوم کرتا ہے. جی تو تموتن آیا ہے یہاں پہ. جی تو یہ پہلے مجزوم ہوا ہے، پھر اس کے آگے یہ نون آئی ہے تاکید والی، نون ثقیلہ جسے کہتے ہیں نا. تو جی تموتن ہو گیا. تو یہاں پر آپ کا اب اس کو پڑھے تموتن کو. فعل مضارع أم، ہوں. فعل مضارع مسند إلى و واول ہو وأو جائے، الا کی وجہ سے واول ہو واو جائے گا نا. واول واو جامع. الجماعة ہوں. والواو المحذوفة فاعل في محل رفع ہوں. والفعل مجزوم بحذف النون والنون الثقيلة للتوكيد. اب اس میں نون ثقیلہ جو ہے نا تشدید والی، یہ کس لیے آ رہی ہے؟ تاکید کے لیے آ رہی ہے. نون ثقیلہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں، نون خفیفہ اور نون ثقیلہ. تو یہ جب بھی آتی ہے تو یہ ایمفیسس کے لیے آتی ہے. کبھی کبھی اس کے ساتھ پیچھے لام بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. لام بھی آتا ہے اور پھر آگے یہ تشدید آتی ہے، اس میں ڈبل ایمفیسس ہو جاتا ہے. اچھا یہاں پر یہ کیا کہہ رہے ہیں؟
वावुल माजूफा फाइल फी महली रफिन। अच्छा, जी वल फेल मजजूम हो गया क्योंकि पीछे ला आया था। बिहज़्फ नूनी, नून गिर गया। ठीक है ना। तो ये नून मुशद्दद है, इससे पहले एक और नून था जो कि ला की वजह से गिरा हुआ है। तमूतूना होता है ना, जी वो भी गिरा हुआ है, वो भी गिरा हुआ है। ता के बाद जो वो था तमूतूना है ना, तमूतूना का वो भी गिरा हुआ है, और आगे से नून भी गिरा हुआ है। और फिर नूने सकीला लगाया तो तमूतुन्ना बन गया। ये असल में तमूतूना था। ठीक है। जी जब ला लगाया तो फिर नून गिरा और वो भी गिरा, तो इस तरीके से ही बन। ये पेश बता रही है कि वो भी गिरा हुआ है। ये पेश बता रही है कि वो भी गिरा हुआ है, और आगे आपका नून भी गिरा हुआ है, और ये नून सकीला पूरे का पूरा है। चले आगे। इल्ला, इला अदातु इस्तिथनाई। इस्तेनाई। इल्ला किस लिए होता है? एक्सक्लूजन के लिए होता है। इल्ला व अंतुम एक्सक्लूड करने के लिए होता है, लेटर ऑफ एक्सक्लूजन होता है। व अंतुम क्या है? वो कौन सी وأنتم है? حالية الواو حالية والضمير المخاطبين في محل رفع مبتدأ. मुखातिबूना और मुखातिबीना। ये लफ्ज क्या है ग्रामर के लिहाज से? वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है? مم، جمع. जमा है। कौन सी जमा है? तीन जमा होती है। एक तो अलिफ्ता مم، वाली जमा होती है, एक जमा होती जी है जो वाहिद की तरह होती है, जमा मुकस्सर है ना, वो जी वाहिद की तरह होती है, कुतुबुन, कुतुबन, कुतुबिन। ठीक है। और एक जी होती है जमा और रह जाती है, वो कौन सी जमा होती है? أم जमा واو मुकस نون हाँ مذكر سالم. हाँ बिल्कुल, जमा मुजक्कर सालिम। तो ये अल मुखातिबूना था, और वो जो वाव है ना, वो या में चेंज हो गई है। ठीक है। तो यहाँ जी पे जो आ रहा है ना, ये हरफ कहराब आ रहा है, साउंड कहराब भी कह सकते हैं। पहले मुखातिबूना था, अब मुखातिबीना हो गया। ठीक है। और जी ये क्या है? जाहिर अब ये वो तो नहीं होगा ना, रफ़ई हालत तो नहीं है ना मुखातिबीना, या तो नस्बी होगी या जरी होगी। ठीक है, तो अभी पता कर लेते हैं कौन सी हालत है। तो अल वावुल, वावुल तो हालिया है, वह जमीरुल मुखातिबीन। अब यहाँ पे ये जरी हालत है, या मुझे बताएं ये रफ़ई हालत है, नस्बी हालत है, या जरी हालत है? रफ़ई तो हो ही नहीं सकती, वो तो वो के साथ होती है ना। अब जी जमीरुल मुखातिबीन, ये नस्बी हालत है या जरी हालत है? آه، جري हाँ, مجرور क्यों मजरूर? क्यों मजरूर है? المضاف मुदाफिल। مضاف إليه वेरी गुड, مضاف. माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह मजिद फिज फजिद। और यहाँ पर फी महली रफिन मुब्तदा बन रहा है। इसके बारे में कह रहे हैं कि ये जो अंतुम है, ये जमीरुल मुखातिबीन, मुखातिब यानी सेकंड पर्सन की प्रोनाउन है ना, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। मुखातिब का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग सेकंड पर्सन हो ना, है ना, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, तो आप मुखातिब हो, आप सेकंड पर्सन हो। और थर्ड पर्सन कौन है? वो आपके अब्बू हैं जो ऑफिस में बैठे हुए हैं, है ना। जी ऐसा ही है ना। तो ये आपका मुखातब का ये मतलब होता है, जिससे खिताब कर रहे हो, जिससे बात कर रहे हो, जिसको एड्रेस कर रहे हो। ठीक है। तो ये जमीर एड्रेस करने के लिए सामने वाले को फी माली रफिन है और मुब्तदा है। फी माली रफिन क्यों, कैसे है? क्योंकि जमायर जो होते हैं वो मबनी होते हैं। जमायर का अपना कोई नहीं, अंतुम अंतुम ही रहता है। ठीक है ना। अंतुम तो मबनी है ना, जैसे हाजा जी हाजा ही रहता है, अंतुम अंतुम ही रहता है, हुआ हुआ ही रहता है। तो जमायर जो होते हैं मबनी होते हैं, और मबनी क्या है, फिर उनको फी माली राफिन का इराब देते हैं, और ये मुब्तदा बन रही है। ठीक है। अब जी जाहिर है ये मुब्तदा बन गए, तो उसके बाद खबर आएगी। मुस्लिमून क्या बना? أم वो खबर खबरू, खबरू मरफू। مرفوع بالواوي अब देखिए, والجملة हाँ, فيه. देखिए उन्होंने बिदम्मा या बिर वो नहीं कहा, हरकत से नहीं अरब बताया, उन्होंने अरब से बताया। बिलवावी मरफू हो रहा है, तो वो किससे हो रहा है? वाव से हो रहा है।
اور واو سے کون مرفوع ہوتا ہے؟ کون سا اسم ہوتا ہے جو کہ واو سے مرفوع ہوتا ہے اور یا سے مجرور یا منصوب ہوتا ہے؟ حرف کس کا چینج ہوتا ہے؟ یا تو ڈوئل فارم کا ہوتا ہے نا، مثنیٰ کا، ٹھیک ہے، یا جی پھر کس کا چینج ہوتا ہے؟ مسلمون کیا ہے؟ مسلمون کیا ہے؟ جمع ہے، جمع جی جمع جمع مکسر ہے. نہیں جمع مذکر سالم. تو ایسے بول دیں نا، بول دیں ایسے جمع مذکر سالم ہے، کیونکہ مؤنث سالم تو الف تا کے ساتھ آتی ہے، اور مکسر جو ہوتی ہے اس میں تو واحد کا لفظ ٹوٹ جاتا ہے، وہ تو بریک ہو جی جاتا ہے. یہ تو جی ساؤنڈ پرولر ہے نا، ساؤنڈ پرولر ہے. اب ساؤنڈ میں یہ کیا ہے؟ ایک ساؤنڈ یہ ہوتی ہے مؤنث والی اور ایک ہوتی ہے واو نون والی. جی یہ مذکر سالم ہے. اس کی نسبی جگہ جری حالت جو مسلمینہ مسلمینہ ہوگی. یہاں پہ یہ رفعی حالت میں، رفعی حالت میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ خبر بن رہا ہے. خبر مرفوع ہی ہوتی ہے نا، اور نکرہ ہوتی ہے، الف لام بھی نہیں آ رہا. تو ہر چیز اپنی جگہ پہ پراپر آتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں آپ الف الف لام لگا دیں اس کے اوپر، خبر نکرہ ہوتی ہے. نکرہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جی ہاں، انڈیفینٹ، بالکل. انڈیفینٹ ہے نا. اگر اس پہ الف لام لگا دیں تو ڈیفینیٹ بن جائے گی، تو پھر خبر نہیں بنے گی. پھر مبتدا تو بن جائے گا، خبر نہیں بنے گی. تو خبر جو ہوتی ہے وہ انڈیفینٹ نون ہوتی ہے، نکرہ ہوتی ہے، تنوین کے ساتھ ہوتی ہے یا واو کے ساتھ. ہر لفظ کا اپنا اعراب ہوتا ہے. اچھا، بل جملہ تو فی مالی نصب حال، پورا جملہ کیا بن گیا؟ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، انتم کیا ہے؟ مبتدا ہے، مسلمون خبر ہے، وہ حالیہ ہے، تو پورا جملہ کیا بن گیا؟ جملہ حالیہ بن گیا. جی ٹھیک ہے، جملہ بھی حال بن سکتا ہے نا. اور حال جی کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ وہ منصوب ہوتا ہے. جملے کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، جملہ بھی مبنی ہوتا ہے. پھر اس کا بھی اعراب ہم فی محلی نصب بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، فی محلی نصب حال بتائیں گے، کیونکہ جملہ بھی مبنی ہوتا ہے. تو جو چیز مبنی ہوگی نا اس کا اعراب پھر ہم فی محلی بتائیں گے. فی محلی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آم، ان پلیس آف، جی ان پلیس آف. ٹھیک ہے. ہم، اچھا، اب یہاں پہ یہ تو آیت بہت بڑی ہے، اس کو خالی پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے اس کو. ام کیا ہے؟ ام حرف ہے یا اسم ہے یا فعل ہے؟ حرف. ام کون سا حرف ہے؟ یہ کہاں پر آتا ہے؟ حروف جارہ میں آتا ہے؟ حروف وہ جو ناسخہ ابھی ہم نے پڑھے ہیں انا انا، اس میں آتا ہے؟ کدھر آتا ہے یہ ام؟ حروف عاطفہ میں آتا ہے؟ نو حرف عاطفہ کون سے ہوتے ہیں؟ واو ہے نا، سما جی ہے نا، فا، فا، اس میں یہ ام آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حروف عاطفہ میں سے یہ 9 ہوتے ہیں ٹوٹل. ٹھیک ہے، جی تو ان میں سے یہ ام آتا ہے. ام کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ اور اور یا. ٹھیک ہے نا. ام کن تم شہداء، کن تم کیا ہے؟ کن تم فعل نو ہے. فعلن جی فعل ماضی. کون سا؟ ماضی ہے. یہ جو انتم وغیرہ ہوتے ہیں یا تا ہوتی ہے اوپن، یہ سب فعل ماضی میں ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. جی تو یہ فعل ماضی ہے، اس میں فاعل کیا ہے کانا کا؟ انتم. انتم فاعل ہے. ٹھیک ہے، یہ سب نیچے تم پڑھو گے. ضمیر مخاطبین، انتم ضمیر مخاطبین کی ہے، اور یہ اس کا کیا بنے گا؟ اسمہا، کانا کا اسم بنے گا، یہ فاعل نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، کانا کا اسم ہوتا ہے، کانا کی خبر ہوتی ہے. تو پھر ہم اس کو کانا کا اسم بنائیں گے، اور اس کو کیا بنائیں گے؟ کانا کی خبر. کانا کی خبر رضوان کیا ہوتی ہے کانا کی خبر؟ منصوب. منصوب ہوتی ہے. تو یہ منصوب ہے نا. اب یہ زبر جی کے ساتھ منصوب ہو رہا ہے، تو یہ کیا چیز ہے جو زبر کے ساتھ منصوب ہو رہی ہے؟ یعنی حرکت سے 3 چیزیں منصوب ہوتی ہے نا. میں نے بتایا تھا کہ ایک تو الف تا والا، ٹھیک ہے، اور ایک جمع مکسر
ٹھیک ہے، اور ایک میں نے بتایا تھا کہ وہ تیسری چیز کیا تھی؟ جمع مکسر تھا، آتن تھا، اور واحد. سب سے پہلے واحد، اس کے اوپر حرکت کا اعراب آتا ہے، کتابن کتابن کتابن. واحد پہ آپ کو کبھی بھی حرف کا اعراب نہیں ملے گا، ساؤنڈ کا نہیں ملے گا. آتن میں بھی آپ دیکھیں تو آتن چینج ہو رہا ہے نا آتن میں، تو اس پہ بھی حرکت کا اعراب آتا ہے، اور جمع مکسر پہ بھی آتا ہے. تو اب ان تینوں میں سے یہ کیا ہے؟ واحد ہے، آتن والا جمع مؤنث سالم ہے، یا جمع مکسر ہے؟ کیوں حرکت کا اعراب آ رہا ہے؟ مکسر. ان سب پہ حرکت کا اعراب آتا ہے. ٹھیک ہے، ان سب پہ جی. حرکت کا آتا ہے. تو ان میں سے کیا چیز ہے یہ جو حرکت کا؟ جمع. جمع کون سی جمع؟ یہاں تو دو جمع ہے. مک- مکسر. مکسر بھی نہیں پتا جمع مکسر کیا ہوتی ہے؟ پہلی دفعہ جی سنا ہے آپ نے؟ بروکن. نو نو ڈانٹ پڑنے بروکن. والی ہے ریحان. جمع مکسر ہوتی ہے بروکن پرولر، ہے نا؟ بروکن پرولر ہے نا، یہ شہید کی جمع ہے، شہید جی. اور شہداء. تو تین چیزیں ہیں ان کے اوپر، ایک تو واحد ہو گیا، ایک جمع مؤنث سالم ہوگی، اور ایک جمع مکسر ہوگی. ان سب پہ حرکت کا اعراب، حرکت سے اعراب شو ہوگا. اور باقی ڈوئل فارم اور جمع مکسر جو سے یہ والا ہے، ان کے اوپر کیا ہوگا؟ حرف چینج ہوگا، یا ساؤنڈ کا، ساؤنڈ سے کہہ رہے ہیں ساؤنڈ چینج ہو جاتی ہے، آنی اینی ہو جاتا ہے، اور اونا اینا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ڈوئل جی. فارم ہو یا جمع مذکر سالم. دیکھیں جمع تین ہے، کون کون سی جمع ہے؟ جمع تین ہوتی ہیں. جمع عربی میں تین ہوتی ہیں، تین ٹائپس کی ہوتی ہیں. کون کون سی ہوتی ہیں؟ مذکر سالم، مؤنث سالم اور مکسر. بس اب دو تو چلی گئی، مذکر سالم بھی اور جمع مکسر بھی، تو حرکت کے اعراب میں چلی گئی. پیچھے جو ایک بیچارہ مذکر سالم ہے وہ آپ کا ساؤنڈ کا اعراب دے لیتا ہے، اونا اور اینا. تو وہاں پہ اب وہ بتا دیتے ہیں کہ پھر یہ وہ جو ہے نا، یہ اس کی رفع کی علامت ہے. یہ نہیں کہیں گے نون پہ زبر آ رہی ہے تو وہ رفع کی علامت ہے یا نصب کی علامت ہے. یہ نون تو جمع کے لیے ہوتا ہے نا، آپ کو پتا ہے نا؟ جی. نون تو جمع کے لیے ہوتا ہے، وہ اعراب نہیں ہوتا ہے. ہر جگہ نون پہ زبر اعراب نہیں ہوتا. یہاں پہ جو اعراب ہے نا وہ ہے، کیونکہ مسلمینہ جب بنائیں گے تو اس میں بھی نون پہ زبر تو قائم رہے گی نا، چینج تھوڑی ہوگی. جی. تو پھر آپ تو چینج ہی نہیں ہوا، تو آپ کا یا تو یہ پکی ہو جانی چاہیے باتیں ابھی بار بار. اچھا، از کیا ہے؟ میں نے بتایا تھا آپ کو، یہ از کیا ہوتا ہے؟ ظرف. حاضرہ کیا ہے؟ دونوں مل کے بول سکتے ہیں. فعل ماضی. ماضی ہے. ٹھیک ہے، جب بھی فعل ماضی آتا ہے اس کا فاعل ڈھونڈتے ہیں نا. ٹھیک ہے، جی. اب اس کا فاعل کیا ہوگا؟ از حضر آ، یعقوب با الموت. موتو الموتو. ہاں، تو فاعل جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے بعد ہی آئے. تو اگر اسم مرفوع آگے آ رہا ہے، کیونکہ اس والے سیغے میں، پہلے والے میں اور چوتھے والے میں، اگر حضرت بھی ہو نا، چوتھا سیغہ بھی ہو نا مونس والا یہ زمین، اس میں بھی فاعل آگے آ سکتا ہے. تو ان کا فاعل آپ کو لازم آگے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، پہلے سیغے کا، تو وہ آپ کا موت آ رہی ہے. یعقوب کیا بن جائے گا؟ مفعول. مفعول بن گیا، مفعول بن گیا، کیونکہ منصوب ہے. اور حرکت کا اعراب کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ واحد ہے اسم، ہے نا؟ جو علم ہوتے ہیں، جو ہمارے نام ہوتے ہیں، ان کے اوپر حرکت کا اعراب آتے ہیں. وہ جمع تھوڑے ہوتے ہیں، جمع مذکر سالم یا مثنیٰ تھوڑی ہوتے ہیں ہمارے نام. وہ تو واحد ہوتے ہیں. محمد تو حرکت کا اعراب آئے گا، محمد دون، محمد دان، محمد ہے. ٹھیک ہے، مریم مریم مریم، تو وہ واحد ہی ہوتے ہیں، اس لیے حرکت کا اعراب لیتے ہیں. صحیح ہے، مثنیٰ نہیں جی. ہوتے، جمع نہیں ہوتے. الموت ہو گیا فاعل. از کیا بنے گا؟ ظرف. آم، ٹھیک ہے، اس کے بعد ظرف. ایک جملہ آتا ہے نا، جو کہ مضاف الیہ بنتا ہے. تو اس کے بعد بھی یہ آپ کا جملہ تھا، اور اس کے بعد بھی جملہ آ رہا ہے. کالا آ گیا تو اس کا مقول القول بنے گا نا ابھی. تو کالا کے لیے میں نے بتایا تھا کہ ایک تو اس کا فاعل ہوتا ہے. کالا کا فاعل کیا ہے؟ آگے نظر آ رہا ہے آپ کو؟ آم، کالا پہلا سیغہ ہے تو فاعل آگے بھی آ سکتا ہے. ہو نہیں، ہوا زمین فعل. ہوا ضمیر ہے، کدھر جا رہی ہے؟ آم،
ये याकूब याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ जा रही है। और किसको बोला, फेल भी हो गया, फाइल भी हो गया, किसको कहा, वो ली के साथ आता है। और ये ली जब आगे जमीर आती है तो जबर बन जाती है, लहू हो जाती है ना, उसको कहा। जी लेकिन अभी तो इसम ही आ रहा है तो जेर वाली है। ली बनी ही, तो किसको कहा, याकूब अलैहिस्सलाम ने किसको कहा, अपने बनी his sons सन्स। देखो ठीक है ना, एक बेटा नहीं है, बुनैया होगा तो एक बेटा होगा, बनी जी होगा तो बहुत सारे बेटे होंगे। बनून से बना हुआ, बार बार बता रही हूँ। मा ताबुदूना मिन बादी, किसकी तुम इबादत करोगे मेरे बाद। जी तो ये क्या बनेगा, मकूल कौल मकबूल कौल, क्योंकि ये उन्होंने मैंने बोला ना, जब भी काला है चार बातें याद रखें। एक तो उसका फाइल, एक किससे बात हो रही है वो ली के साथ आएगा, और एक मफूल आएगा, मकूल मकबूल कौल कौल आएगा जो मफूल बन जाएगा, उसने और कुछ नहीं बनना, उसने जी इस फेल का मफूल बन जाना है। मा ताबुदूना मिन बादी, किसकी तुम सब इबादत करोगे मेरे बाद, किसकी इबादत करोगे। तो माँ क्या है, इसम मौसूल है, आगे उसका सिला है पूरा, ये सारा मिलके क्या बन गया, मकबूल और कौल बन गया, इसम मौसूल और सिला। ठीक है, जी तो ये मकबूल और कौल क्या बन रहा है, फिर काला का मफूल बन रहा है। अब नया जुमला शुरू हो गया, फिर कालू आ गया, अब सेम चीजें रिपीट होंगी। एक तो उसका फाइल होगा, और एक उसका, अगर ली वाला आए ना आए, मकबूल और कौल तो जरूर आएगा ना। जी तो कालू का फाइल हो गया ये, और ना बुदू इलाहा का, ये क्या बन जाएगा। मकूल कौल अच्छा, ये अभी किसने कहा, ये तो जमा हो गया ना, ये तो याकूब अलैहिस्सलाम नहीं कह रहे ना अभी, जी ये कौन हम कह रहे हैं, जमीर कहाँ जा रहे his sons हैं। हाँ, वो सन्स, हाँ, दोनों बनी की तरफ, जी बनीन की तरफ जा रहे बनी हैं। नाबुदू, हम इबादत करेंगे, इलाहा का, ठीक है ना, हम इबादत करेंगे, इसमें नहनु फाइल है। ठीक है, नहनु भी बनीन की तरफ ही जा रहा है ना। इलाहा का, तेरे इलाह की। अब इनका इलाह क्या है, याकूब अलैहिस्सलाम का अल्लाह है ना। अल्लाह जी व इलाहा, और इला आबाई का, जी और किसकी इबादत करेंगे, तेरे ला की, और तेरे आबा, तेरे जो आबा है ना, यानी जी याकूब अलैहिस्सलाम के आबा कौन थे, इब्राहिम थे ना। अ, जी नहीं, याकूब नो अलैहिस्सलाम के जो थे वो इसहाक थे। ठीक है, जी और इसहाक के जो वाले थे वो इब्राहिम थे। वो इब्राहिम जी हाँ, तो सबका नाम ले दिया ना बीच में ही। यानी तेरा भी, तेरी तेरी भी करेंगे, और तेरे वालिद जो इसहाक हैं, और उनके जो वालिद इब्राहिम है, और वो जो, देखो सब सबके नाम आ गए यहाँ पे, इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, इलाहन वाहिदन। तो फिर अबा का ये क्या बन जाएगा, अबाई जो है ना वो मजरूर है यहाँ पे, ये जमा मुकस्सर आ रही है, हरकत के आ रहा है। और इब्राहिमा भी मजरूर है कि नहीं है, मुझे बताए। अम, आप भी बोला करें बेटा, दूसरा जो है चुप ना जी हुआ करें। इब्राहिमा मजरूर है कि नहीं है, इस्माइला मजरूर है कि नहीं है। जी मजबूर है कैसे मजरूर है, मुझे बताएं। हम्म, मजरूर तो है, कैसे है मुझे बताएं। um, क्यों मजरूर है, जबर के साथ क्यों मजरूर हो रहा है। because वो डिप्टोट है डिप्टोट है, डिप्टोट पे जबर आए तो वो मजरूर हो सकता है, हम्म, मंसूब भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये मजरूर ही है। क्यों मजरूर है, क्योंकि ये आबाई मजरूर है, जी आबाई का बदल बन रहा है। तेरे आबा कौन, इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, जो आबा हैं वो इब्राहिम, इस्माइल और इसहाक है, इसलिए वो बदल के नीचे भी, वो भी बदल भी मजरूर आ रहे हैं सारे। समझ आ गई इस बार। जी हाँ, तो ये मुबदिल मिन्हु बन जाएगा, और ये बदल बन जाएंगे, इसलिए ये भी मजरूर है, इसहाका भी मजरूर है। अब इलाहन वाहिदन क्यों आ गया, जो कि एक ही इलाह है, वो इलाह एक ही इलाह है। कौन सा इलाह है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। हम्म, नहनु लहू मुस्लिमून, नहनु मुब्तदा, लहू क्या है, जार मजरूर मुताल्लिक हो जान गया, मुझे मुताल्लिक मतलब के खबर, मुताल्लिक के हम्म, खबर। ठीक है ना, जुमला इसमिया हो तो जी जार मजरूर मुताल्लिक के खबर हो। मुस्लिमून क्या बन गया, मुस्लिमून खबर है। खबर
हम उसी के लिए, खबर जार मजरूर खबर को मुकद्दम लाया गया। अच्छा, इसको आप मुतल्लिक बना लें, ठीक है। नहनु को मुब्तदा बना लिया, मुस्लिमून को खबर बना लिया, और लहू को क्या बना लिया, मुतल्लिक खबर बना। हम उसी के लिए फर्माबरदार हैं, सबमिशन करने वाले, सबमिट करने वाले। तो देखो जरा, तो हमें भी अपने बच्चों को वसीयत करनी चाहिए ना। हमें तो ये होता है جی कि इनके लिए ये छोड़ जाओ तो वो छोड़ जाओ, तो वो जमीनें जायदादें और बैंक बैलेंस जो बाद में वो उड़ा देते हैं सारा। लेकिन दीन की कोई फिक्र नहीं होती कि इनकी हमारे बाद ये क्या करेंगे, दीन पे चलेंगे भी या नहीं चलेंगे, मुर्तद तो नहीं हो जाएंगे, एथियस्ट तो नहीं बन जाएंगे। कितने लोगों की औलादें, कितने उनके फोर फादर्स इस्लाम पे थे लेकिन आज वो एथियस्ट घूम रहे हैं, क्योंकि उनकी वो नहीं हुई ना। तो हर जो भी फैमिली होगी ना, जैसे आपके अम्मी अबू हैं या मेरी फैमिली है, जो भी फैमिली होती है, माँ बाप मुसलमान है, उनका काम होता है कि अपने बच्चों को ये वसीयत करके जाएं कि तुमने मुसलमान ही मरना है। جی ठीक है ना, جی मुसलमान ही, इसी दीन पे मरना है, इस्लाम पे ही मरना है। अब इस आयत को जरा सा हम देखते हैं तो फिर हम मतलब समझ में आए। वबस्सा बिहा इब्राहिम बनी ही, ठीक है, वसीयत की, एडवाइस की, साथ इसके इब्राहिम ने अपने बेटों को, और याकूब ने भी अपने बेटों को, ठीक है, ये दोनों फाइल है, इब्राहिम भी और इसके। या बनैया इन्नल्लाह अस्तफा, अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है, लकुम दीना, अपने दीन के लिए। अल्लाह ने तुम्हें चुना है तो यहाँ बिठाया है ना। मुझे ये बताएं, कोई बात है, नमाज पढ़नी है आप लोगों ने? नहीं। अच्छा, ये थोड़ा सा कर लें फिर देखें, मैं तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट आयात हैं। तो अल्लाह ने तुम्हें चुना है तुम्हारे दीन के लिए। तुम्हें किस चीज के लिए चुना है? दीन के लिए चुना है। तो तुम हरगिज ना मरना इल्ला वन तुम मुस्लिमून। तो हमें भी अपने बच्चों को ये करके जानना है कि तुमने मुसलमान ही मरना है। इल्ला का जो लफ्ज आया है ना, ठीक है, तुमने और कुछ नहीं करना, ये एक्सेप्शन है कि तुमने यही बनना है बस। और फिर उसके बाद इस आयत में ज्यादा आ गया, ठीक है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहाँ पे खिताब है। अम कुन तुम शुहदा, क्या तुम हाजिर थे जब वो यकूब अलैहिस्सलाम, जब वो उनको मौत आई, मौत का वक्त करीब आया, हाजिर हुआ मौत का टाइम उनका, तो उन्होंने अपने बेटों को क्या नसीहत की? अपने बेटों से क्या कहा? मा ताबुदूना, सवाल किया, मा ताबुदूना। मा इज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन वर्ड हियर। मा, मा ताबुदूना मिन बादी, तुम किस चीज की इबादत, किसकी इबादत करोगे तुम? कालू नाबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहिम व मिस, हम तेरे बाप और तेरे बाप दादा के इलाह, यानी तेरे इलाह और तेरे बाप दादा के इलाह की इबादत करेंगे, ठीक है। और वो कौन है? इब्राहिम है, इस्माइल है, इसहाक है। और वो इलाह क्या है? वो इलाहन वाहिद, एक ही इलाह है। व नहनु लहू, और हम उसी के लिए, यानी हूँ की जमीन किधर जा रही है? इलाह की तरफ, इलाहन वाहिदन की तरफ जा रही है। हम उसी के लिए फर्माबरदार है। अब ये जो डिटेल है ना, ये आपने कल पढ़नी है और मैंने अपनी डिटेल पूरी कर दी है, सही है। तो जब भी आपको टाइम मिलेगा फिर इसका आप पढ़ लीजिएगा क्या बन रहे हैं ये वो, सही है। ओके, दुआ कर ले। سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Yeah. चलें, ओके, फिर अमान अल्लाह, बंद कर देते हैं।